श्री कृष्णाय नमः। श्री गोपीजनवल्लभाय नमः। श्रीमदाचार्य चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुसाई जी परम दयालवे नमः। श्री यमुना चतुर्भ्यां नमः। श्री गुरुवे नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण। अब श्री गुसाई जी के सेवक देवा भाई कुंबी गुजरात के तीन की वार्ता को भाव कहत हैं। भाव प्रकाश, ये राजस भक्त हैं। लीला में इनको नाम रतशूरी है। ये पहले श्री द्वारिका लीला में तन मध्या की सखी हती। तन मध्या ते प्रकटी है, सो तन मध्या सत्यभामा की सखी है। तिनके ये भाव रूप है, सो इनकी जा प्रकार ब्रजलीला में प्राप्ति भई, सो ऊपर कही आए हैं। ये गुजरात में कुंबी के जन्मे, सो इनको पिता खेती करतो। पाछे येहू बरस 12 के भये, तब ते ये खेती करन लागे। ता पाछे इनको ब्याह भयो, चारी बेटा हु भये। वार्ता प्रसंग 1। सो एक समय श्री गुसाई जी आप गुजरात पधारे। सो मार्ग में देवा भाई के गांव में डेरा किए। सो देवा भाई वैष्णव के संग श्री गुसाई जी के दर्शन को आए। तब श्री गुसाई जी सो विनती कीनी, जो महाराज कृपा करी के शरणी लीजिए। तब श्री गुसाई जी आज्ञा किए, जो तुम स्नान करी आओ। तब देवा भाई और देवा भाई की स्त्री दो नहाई आए। तब श्री गुसाई जी ने कृपा करी के दो उनको नाम निवेदन करवायो। और देवा भाई के घर के और 10-20 हते, तिनको कृपा करी के नाम सुनायो। तब देवा भाई ने विनती कीनी, जो महाराज कृपा करी के श्री ठाकुर जी पधराई दीजिए और सेवा की रीति भांति कृपा करी समझाइए। तब श्री गुसाई जी कृपा करी के सेवा पधराई दिए और सेवा की रीति भांति सब सिखाई। पाछे श्री गुसाई जी ब्रह्म संबंध को तात्पर्य देवा भाई को समझाई के कहे। तब देवा भाई तैसे ही सेवा करन लागे। और उनके बेटा हते, सो खेती करते, और देवा भाई तो भगवत सेवा करते। सो देवा भाई नित्य दोई वैष्णव को महाप्रसाद लिवाई के पाछे आप महाप्रसाद लेते, और जितनो द्रव्य कमावते वह सब श्री गुसाई जी को पधराए भेंट करी देते, और गृहस्थाई में खर्च प्रमाण सो करते, और सदा सुलभ स्वभाव सो रहते। और ब्रह्म संबंध करे पाछे जो द्रव्य कमावते वह सब श्री गुसाई जी को जानते, और ठोर खर्च नाही करते, या द्रव्य सो बहुत डरपते। सो ऐसे श्री ठाकुर जी की सेवा करते। सो श्री ठाकुर जी सानुभावता जनावते, ब्रज लीला को अनुभव करावते। सो वे देवा भाई ऊपर श्री गुसाई जी सदैव प्रसन्न रहते। भाव प्रकाश, या वार्ता को अभिप्राय यह है, जो वैष्णव निवेदन को सदा सर्वदा स्मरण राखो। अपने द्रव्यादि को और ठोर खर्च करे नाही, काहे ते जो ये प्रभुन को द्रव्य है, ताते अन्य विनियोग हो न दे। या प्रकार अनन्य वे सेवा करे, तो श्री ठाकुर जी निश्चय अनुभव जतावे। सो वे देवा भाई श्री गुसाई जी के ऐसे परम कृपा पात्र भगवदीय हते, ताते इनकी वार्ता कहाँ ताही कहिए। अब वार्ता का संक्षिप्त सारांश हिंदी में। अब श्री गुसाई जी के सेवक देवा भाई कुंबी गुजरात के ये राजस भक्त हैं। लीला में इनका नाम रतिशूरी है। ये पहले श्री द्वारिका लीला में तन मध्या की सखी थी। इनका जन्म गुजरात में कुंबी के घर हुआ। तो ये खेती करते। तो एक समय जब श्री गुसाई जी आप गुजरात पधारे, तब इन देवा भाई के गांव में आपने मुकाम किया। तब देवा भाई श्री गुसाई जी की शरण में आए, और इनके साथ और भी बहुत मनुष्यों को श्री गुसाई जी ने नाम सुनाया। फिर इनके श्री ठाकुर जी की सेवा पधराई, और श्री गुसाई जी ने सब रीति सिखाई। फिर श्री गुसाई जी ने ब्रह्म संबंध का तात्पर्य देवा भाई को समझाया। तब देवा भाई वैसे ही सेवा करने लगे, और इनके बेटे सब खेती करते और ये सेवा करते। और इनका नियम था कि नित्य 2 विष्णुओं को महाप्रसाद लिवाते, फिर आप लेते, और जितना भी द्रव्य कमाते वह सब श्री गुसाई जी को पधराते, और अन्य जगह ज़्यादा खर्चा नहीं करते, क्योंकि सब द्रव्य ये श्री गुसाई जी का ही जानते थे। और सुंदर रीति से श्री ठाकुर जी की सेवा करते, और श्री ठाकुर जी इनको सानुभावना जनाते और ब्रज लीला का अनुभव कराते। और श्री गुसाई जी इन देवा भाई के ऊपर
सदा प्रसन्न रहते। भाव प्रकाश में समझाते हैं कि यह वार्ता का अभिप्राय यह है कि वैष्णवों को सदा निवेदन का स्मरण रखना चाहिए। अपने द्रव्य को अन्य जगह ज़्यादा खर्चा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये द्रव्य श्री ठाकुर जी का है। इस प्रकार की सेवा जीव करे तो निश्चित ही श्री ठाकुर जी अनुभव जनाते हैं। तो वे देवा भाई श्री गुसाई जी के ऐसे परम कृपापात्र भगवदीय हुए। वल्लभी वैष्णव सदा सुहागी, जो श्री वल्लभ शरणे आवे सो पूरण बड़भागी। गल तुलसा की माला सोहे, भाले तिलक रसाला। तापर वल्लभी मुद्रा सोहे, मुख बोले गोपाला। तन मन धन वैष्णव पर वारू, गाँव श्री गिरधर लाला। आज सभा में पूर्ण रहत हैं, सूरदास नंदलाला। वल्लभी वैष्णव सदा सुहागी। जय श्री कृष्ण।